जय माता दी। कन्या राशि वालों के ऊपर माता रानी की मेहर होने वाली है। इनके जीवन में अचानक से होगा धन लाभ और चारों ओर से खुशियां मिलेंगी। कन्या राशिफल 2024 अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है? कन्या राशि वाले अप्रैल के महीने में क्या करें क्या ना करें? कन्या राशि वालों का अप्रैल के महीने में स्वस्थ, कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जीवन, आर्थिक, प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और कुछ उपाय भी बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। कन्या राशिफल अप्रैल 2024 सामान्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि अपनी एक जरा सी भूल आपको परेशानी में डाल सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव और संकट रहेगा। छोटी मोटी बातों पर कहासुनी होने पर शांति भंग हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर रहने वाली है, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए मेहनत के साथ साथ अनुशासन का पालन करना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में प्रेम रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को मेहनत के साथ साथ अनुशासन का पालन करना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन किसी घर वाले की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। आपका स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि किसी बड़ी समस्या को आने से रोका जा सके। विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, हालांकि चुनाव भी आ सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च राशिगत होकर आपके शतभाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में धन लाभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से ही लाभ हो सकता है, लेकिन यह शुक्र महाराज राहु सूर्य के कारण तथा 23 अप्रैल को मंगल के भी शतभाव में आ जाने के कारण पीड़ित हो जाए, जिससे धन की प्राप्ति के मार्ग बाधा आएगी। शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यह 28 अप्रैल को अपनी अवस्था में आ जाएंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ समस्या आएंगी और आपके कार्य में रुकावट आ सकती है, जिससे धन लाभ के योग भी कुछ क्षीण हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी आमदनी को बढ़ा सकें। हालांकि आपकी दैनिक आमदनी अच्छी रहेगी और दैहिक आवश्यकता के कारण की पूर्ति होती रहेगी। मंगल और शनि के छठे भाव में तथा बृहस्पति और बुध के अष्ट भाव में होने के कारण खर्चों में अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी के योग बनेंगे, जिससे प्रभाव में आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए इस महीने आपको सावधान रहना चाहिए। आप अपनी बुद्धि से कुछ अनावश्यक की अर्जित करेंगे जो आपके काम आएगी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से खर्च करने से बचें तो आर्थिक लाभ होगा। पारिवारिक मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम में रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति वक्रीय बुध महाराज के साथ महीने की शुरुआत में अष्टभाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रेम तर्क दिखाई देगा। परिवार के लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, जिससे परिवार में आपका ओहदा बढ़ेगा और आपका पारिवारिक शांति के लिए बहुत प्रयास करेंगे। चतुर्भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टभाव में होने के कारण और महीने के उत्तरार्ध में मंगल के शतभाव में आकर द्वितीय भाव को देखने के कारण महीने का उत्तर थोड़ा सा कमजोर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित बढ़ सकती है, जिससे परिवार का माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। यहाँ तक कि आपके भाई बहनों की बात है तो यह महीना कुछ कमजोर रहेगा। ये संबंध आपसे बिगड़ सकते हैं, उनको शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए आप अपने अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएं और बुरे वक्त में उनका साथ दें। किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने ना दें, क्योंकि यह लंबा चल सकता है और इससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें महीने की शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज की वक्रीय अवस्था में अष्ट भाव में रहेंगे, जिससे आपको क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा और आप अपनी काफ़ी परेशान रहेंगे। इस वक्रीय अवस्था में बुध महाराज 9 अप्रैल को आपके सतभाव में चले जाएंगे। यहाँ पर पहले से ही राहु, शुक्र और सूर्य विराजमान होंगे, से कुछ राहत कुछ समय के लिए आपको मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी में
अनुशासन का पालन करना होगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी बातों से दूर रहें तो आपका काम पर आपका प्रदर्शन सुधरेगा, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव में मंगल और शनि के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाने से इस समस्या में कमी आएगी और आप अपने विरोधी पर भारी पड़ने लगेंगे, तब आपको राहत मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। राहु, सूर्य ग्रह दोष के रूप में महीने की शुरुआत में आपके शत्रुभाव भाव में शुक्र के साथ विराजमान होंगे और बुध में इसी भाव में आ जाएंगे। यहाँ शुक्र और बुध पीड़ित अवस्था में तथा शुक्र भी अस्त अवस्था में होने के कारण आपको व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। अपने व्यवसाय से किसी भी तरह से बचना चाहिए और व्यापार के संबंध में यह ध्यान रखें कि बाजार में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़े, क्योंकि उससे बाजार में आपका नाम खराब हो सकता है। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। पंच भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी होने और झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। तो बहुत सावधानी रखनी होगी, बातचीत संभल कर करें, कोई ऐसी बात ना हो जाए आपके प्रियतम का दिल चुभ जाए और उन्हें बुरा लगे, इसलिए अपने बर्ताव करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 23 अप्रैल को छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और तब अकेले शनिदेव छठे भाव में रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल बनेगी। आपके बीच जो समस्या है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। आपके बीच झगड़े भी दूर हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे और आप एक दूसरे के प्यार को महसूस करेंगे, एक दूसरे को दिल से सहेरेंगे और यह आपके प्यार को आगे और भी बेहतर तरीके से अगले स्तर पर ले जाने का समय दे रहा है। यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ा कमजोर रहने वाला है, क्योंकि राहु, सूर्य, शुक्र एक साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान रहकर यहाँ एक तरफ आपके रिश्ते में रोमांस को बढ़ाएंगे तो वहीं आपसे विवाह संघर्ष की स्थिति को जन्म देगी। राहु तथा सूर्य यह ग्रह दोष 13 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य निकलकर आपके अष्टभाव में चले जाएंगे। हालांकि उससे पूर्व ही वक्री अवस्था में बुध मीन राशि में वापस लौट कर आएंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और 23 तारीख को मंगल भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ग्रह का इतना प्रबल प्रभाव सप्तम भाव को सक्रिय करने के कारण आप यदि जीवन साथी के साथ मिलकर या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो उसमें उन्नति देगा। आपके आपसी संबंध में कड़वाहट बढ़ सकती है। इस दौरान आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए न केवल आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपितु इनसे अच्छा व्यवहार करें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें यह एहसास कराएं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि यह आपकी पकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। से छठे भाव में मंगल और शनि, सप्तम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और अष्ट भाव में बृहस्पति, बुध की उपस्थिति होने के कारण इस महीने पूरे स्वास्थ्य की कुछ नासाज ही रहेगा और आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आशीर्वाद लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन गोमाता को हरा पालक अथवा हरी साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाएं। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना प्रसाद स्वरूप बांटें।